बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप्स आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर द एम्फीबियन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर से हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है और इसकी क्लासिफिकेशन भी छोटी है। तो क्लास एम्फीबिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 लिविंग ऑर्डर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके इनको स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, मींस एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अंदर क्लास है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का मतलब होता है इस तरह के एनिमल्स जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रह सकते हैं, मतलब इनके अंदर ड्यूअल लाइफ स्टाइल होता है। तो इसके अंदर से मौजूदा जो जिंदा एम्फीबियंस हैं, ये सारे के सारे सब क्लास एम्फीबिया की सब क्लास है लिस एम्फीबिया, इसके अंदर आते हैं। तो ये लिस एम्फीबिया वही है जो कि हमने फ़िश वाले चैप्टर के आखिरी लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, फर्दर फाइलोजेनेटिक कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर। तो इसके अंदर से सबसे पहले एम्फीबियंस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एम्फीबियंस की जो स्किन होती है ऊपर से सॉफ्ट और स्लिपरी होती है, इसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होती है और इसके ऊपर कोई भी स्केल्स वगैरह या फीदर्स या हेयर नहीं होते। इनके अंदर एग से लेके एडल्ट तक जाते जाते मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें लार्वल स्टेजेस भी आती हैं। तो जितने भी एम्फीबियंस हैं इन सब के एग्स पानी के अंदर होते हैं और इनके जो लार्वे होते हैं वो भी एक्वेटिक होते हैं। अलबत्ता जो इनके एडल्ट्स हैं वो पानी के अलावा खुश्की पे भी कुछ टाइम रह सकते हैं। उसके बाद इनके दिल में टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 एट्रियम होते हैं, लेफ़्ट और राइट एट्रियम, और 1 वेंट्रिकल, टोटल 3। उसके बाद इनके अंदर एक सर्विकल वर्टिब्रा होता है और एक सैक्रल वर्टिब्रा होता है, ये इनके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है ऑर्डर कॉर्डेटा या ऑर्डर यूरोडेला। इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि इनकी एक लंबी सी टेल होती है, इनके अंदर टोटल 10 से लेकर 60 तक वर्टिब्री होते हैं, और इनके अंदर 4 लिम्स यानी कि अपेंडेजेस होते हैं। ये साइज़ के अंदर इक्वल होते हैं, यानी कि इनकी अगली और पिछली टांगें साइज़ के अंदर इक्वल और एक ही शेप की होती हैं। इनके अंदर मिडल ईयर वाला पोर्शन मिसिंग होता है और इनकी बॉडी को हेड, नेक, ट्रंक यानी कि सारी बॉडी और पीछे से टेल में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखने के अंदर ये लिजर्ड लाइक होते हैं, लेकिन इनकी स्किन ऊपर से स्लिपरी और म्यूकस कवर्ड होती है। तो ये सैलमेंडर्स की एग्जांपल्स हैं। ये सैलमेंडर का लार्वा है और इसके सर के ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं ये इसके एक्सटर्नल गिल्स हैं जिससे ये सांस लेता है। और ये इसके दूसरी एग्जांपल, इसको न्यूट कहा जाता है। इनमें से एक न्यूट जिसको क्रेस्टेड न्यूट कहा जाता है वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे भी बनाया हुआ है, वो ये वाला है। दूसरा इसका ऑर्डर आता है ऑर्डर जिम्नोफियोना या ए पौडा। ए पौडा मीन विदाउट फीट। तो बॉडी इनकी लंबी होती है, लिम्स यानी कि हाथ पांव इनके कोई नहीं होते। बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड नज़र आती है लेकिन इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होती। इसके ऊपर भी गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एन्यूलर ग्रूव्स कहते हैं। तो ये बरोइंग एक्टिविटी यानी कि सुरंगें खोदने के लिए मॉडिफाइड होते हैं और गीली मिट्टी और कीचड़ वगैरह के अंदर सुरंगें वगैरह खोदते रहते हैं। टेल इसकी छोटी और आगे से नोकदार होती है और इनके अंदर 2 में से सिर्फ एक लंग बाकी होता है, मतलब राइट वाला लंग इनका फंक्शनल होता है, लेफ़्ट वाला साइज़ के अंदर रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि जो इस शेप की बॉडी इसमें 2 लंग्स पूरे नहीं आ सकते। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं सिसिलियंस। अच्छा, तो इनको सिसिलियंस कहा जाता है। ये देखने के अंदर स्नेक की तरह के होते हैं लेकिन ये स्नेक नहीं होता। साइज़ में काफ़ी बड़े, 1 फुट तक लंबे भी होते हैं
और काटते वगैरह नहीं हैं। तो ये मोस्टली पानी वगैरह के पास या कीचड़ में ही मिलते हैं। इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये अर्थवर्म भी नहीं है और ये स्नेक भी नहीं है, ये सिसिलियन है। तीसरा और आखिरी ऑर्डर है ऑर्डर एन्यूरा या सेलियंशिया। इनके अंदर टेल नहीं होती, टेल इसके लार्वे के अंदर होती है और जब ये अडल्ट हो जाता है इनकी टेल ख़त्म हो जाती है। मेंढक वगैरह के लार्वे काले काले, जिनको टैडपोल कहते हैं, आपने बारिश के पानी में और तालाबों में, नालों में तकरीबन सभी ने देखे होंगे। तो इसकी भी 4 टांगें होती हैं जो कि इक्वल साइज़ की नहीं होती। पिछली टांगें इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं जो कि छलांगें लगाने के लिए और तैरने के लिए यूज़ होती हैं। इनके अंदर 5 से लेकर 9 तक प्री सैक्रल वर्टिब्री पाए जाते हैं और पहले को छोड़ के बाकी सब के साथ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस यानी कि साइडों पे उसकी प्रोजेक्शंस, उभरी हुई हड्डियाँ बाहर निकली होती हैं। तो ये आपको फ्रॉग वगैरह का स्केल्टन दिखा दिया जाएगा क्योंकि इनके स्केल्टन को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन और टॉपिक्स मौजूद हैं। तो वो आपको प्रैक्टिकल की नोटबुक से या स्लाइड्स के ऊपर इसका स्केल्टन समझा दिया जाएगा कि क्या चक्कर है। तो ये खैर फ्रॉग्स की एग्जांपल है, इनको ट्री फ्रॉग्स कहा जाता है। और ये वाले जो होते हैं फ्रॉग ज़्यादा कलर्ड होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। इनके ब्राइट कलर्स इनकी वार्निंग के लिए ही होते हैं। तो सभी फ्रॉग्स के अंदर टिम्पैनम यानी कि इनका जो सुनने वाला ऑपरेटस है और लेरिंक्स यानी कि इनका जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला ऑपरेटस है वो अच्छा खासा डेवलप होता है। इस वजह से ये बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल सकते हैं। और ये वाले टोड्स होते हैं, टोड की स्किन ऊपर से रफ होती है, खुरदरी इसके ऊपर उभरे हुए हिस्से यानी कि वार्ड्स बने होते हैं। इसकी पिछली टांगें भी कंपैरेटिवली छोटी होती हैं और ये लंबी लंबी छलांगें नहीं लगा सकते। इसके अलावा ये टोड्स हैं, पानी में तैर तो लेते हैं लेकिन ये अच्छे स्विमर नहीं होते और इनकी बॉडी भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। तो ये जितने बारिश के बाद ब्राउन ब्राउन से फिरते हैं वो सारे टोड्स ही होते हैं। गर्मियों में घरों में भी आ जाते हैं, अक्सर पानी वाले कैन के आसपास या कूलर के आसपास फिर रहे होते हैं। तो इसमें से कुछ टाइप्स इसकी बहुत बड़ी वाली भी होती हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो बर्ड्स वगैरह को पकड़ के खा लेते हैं। 1.5-2 किलो के साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।